आलख रामदेव जी बाबा खमागणी जय वाबेरी। तो बाबा के प्यारे भक्तों, बाबा का पवित्र महीना भादवा नज़दीक आ रहा है। तो आज हम आपको बाबा रामदेव जी की अटल ज्योत किस प्रकार घर में लगाई जाती है उसका पूरा विधि विधान बताएंगे। जिस घर में बाबा की अटल ज्योत रहती है, जिस घर में बाबा की अटल ज्योत स्थापित रहती है, उस घर में किसी प्रकार की हारी बीमारी, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह क्लेश, भूत प्रेत आदि सब संकट है जो पलायन कर जाते हैं। बाबा की कृपा उस घर पर अपार बनी रहती है। तो आज हम आपको घर में बाबा की अटल ज्योत कैसे स्थापित करें, कैसे उनकी पूजन आदि करें, पूरा विधान बताएंगे। और साथ में कुछ भक्तों का प्रश्न भी है, वो भी आपको जवाब दे रहे हैं। एक भक्त पूछ रहे थे कि बाबा रामदेव जी का भोग किस प्रकार बनाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए। तो बाबा रामदेव जी को भोग लगाने के लिए जो भोग है, बाबा का जो भोग बना रहे हैं, चूरमे का बना रहे हैं, खीर का बना रहे हैं या अन्य बना रहे हैं, तो जो भोग बना रहा है वह देखे और जो भोग लगा रहा है वह देखे। बस दो ही व्यक्तियों को देखना चाहिए, बाकी भोग को ढक कर रखना चाहिए। भोग को हमेशा खुला नहीं रखना चाहिए और भोग लगाते समय बाबा को पर्दा लगाकर ही भोग लगाए। आप अगर भोग को खुला रखते हैं बिना ढके या पर्दा किए बिना की वातावरण की अशुद्धि के कारण जो भोग है पवित्र होता है। इसलिए भोग को हमेशा ही भोग बनाने वाला देखे या भोग लगाने वाला देखे, अन्य व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। उसके बाद ही बाबा को भोग लगाएं और बाबा को पर्दा लगाकर ही भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस भोग में से कुछ हिस्सा है जो आपने भोग बनाया है बाबा में, उस जब बाबा के लिए जो भोग बनाया है उसमें डालकर और पूरे परिवार में बड़े प्रेम से ग्रहण करें तो वो बाबा का प्रसाद हो जाता है। और उस प्रसाद को ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की शरीर में व्याधि है तो तत्काल नष्ट हो जाती है। परमेश्वर की अपार कृपा उस भोग में होती है। सच्चे भाव से बाबा को आप भोग लगाएंगे तो बाबा हमेशा ही अपने भक्त पर प्रसन्न रहता है। वैसे सात्विक व्यक्तियों को हमेशा बाबा को भोग लगाकर ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो भी घर में बनता है, और शुद्ध भाव से ही बाबा को भोग लगाएं और शुद्ध भोजन ही बनाएं। नहा धोकर अच्छे से बाबा को भोग बनाएं और जो भी आप घर में भोजन बनाते हैं प्रभु को लगाकर भोग, और उसके बाद आप ग्रहण करेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार की हारी बीमारी, नेगेटिव ऊर्जा या अन्य किसी प्रकार की व्याधि आएगी ही नहीं। और उस भक्त पर हमेशा बाबा की कृपा बनी रहती है। ऐसे भक्त पर बाबा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सच्चे भाव से की हुई साधना, इस परमेश्वर की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती है। तो बाबा रामदेव जी भाव के भूखे हैं। ये बड़े देव हैं, परमेश्वर है, जगत पिता है। तो ये भोग के देवता नहीं है, ये भाव के देवता है। तो भाव से आप कुछ भी बाबा को अर्पण कर देंगे तो बाबा उसे स्वीकार करेंगे। तो दूसरे कई वक्त पूछ रहे थे कि घर में बाबा की तस्वीर कैसी रखनी चाहिए जिससे हमें ज्यादा कृपा मिले। वैसे तो सामान्य बाबा की तस्वीर होती है जो लीले घोड़े पे सवार है, पीछे हरजी भाटी जी चंवर दे रहे हैं और आगे माता लाछा सुगना है जो बाबा की आरती कर रहे हैं, भानु संग खड़ा हुआ है। तो आम घर में ऐसी ही तस्वीर है। मेरे विचार से अगर आप बाबा की एक बालपन की तस्वीर साथ में और रखेंगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी, क्योंकि बाबा की बालपन की तस्वीर बच्चे का स्वरूप है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। थोड़े से में प्रसन्न हो जाता है, एक दो टोफी से ही बच्चे प्रसन्न आ जाते हैं। इसी प्रकार बाबा का बालपन का भाव से पूजा करेंगे तो वो थोड़े से आराधना से प्रसन्न होते हैं और जल्दी कृपा दिखाते हैं। तो मित्रों, बाबा की अटल ज्योत कैसे लगाएं अब आपको आगे विधान बता रहे हैं। जिस घर में बाबा रामदेव जी की अटल ज्योत रहती है, जिस घर में बाबा रामदेव जी की अटल ज्योत स्थापित की होती है, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, उस घर की हमेशा तरक्की रहती है, उस घर में हमेशा ही परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। इस अलग पुरुष विष्णु अवतारी भगवान रामदेव जी की साक्षात आशीर्वाद उस भक्त पर बनता है। तो अटल ज्योत के लिए आप बाबा की गुरुवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, बीज के दिन से, पंचमी के दिन से।
नवमी के दिन से, 10वीं के दिन से या पूर्णमासी के दिन से आप बाबा की अटल ज्योत स्थापित कर सकते हैं। मेरे विचार से अगर आप बाबा रामदेव जी की अभी जो पंचमी आ रही है आगे, पंचमी से अगर आप अटल ज्योत घर में स्थापित करेंगे तो 10 दिन ये और आगे भादवे का महीना पूरा, तो आपके 40 दिन आपके घर में बाबा की अटल ज्योत प्रज्वलित रहेंगी। तो आपके घर में साक्षात परमेश्वर का वास रहेगा, साक्षात प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। तो कैसे करें बाबा की अटल ज्योत स्थापित? इसके लिए आप अपने पूजा के स्थान पर, जहां भी बाबा की पूजा करते हैं, आपने घर में या थान बना रखा है, बाबा का मंदिर बना रखा है, पूजा स्थान बना रखा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जिस प्रकार का घर का हिसाब से आपने बना रखा है, तो उसी में आप अच्छे से बाबा को सफेद रंग के वस्त्र पर आसन लगा के और उस पर बाबा को विराजमान करें। और एक चावलों की ढेरी करके या साखिया बना के, चावलों से आप स्वास्तिक बना के, और उस पे ऊपर एक बड़ा दीपक स्थापित करें जो पूरे दिन प्रज्वलित रह सके। ऐसा आप एक दीपक लगाएं और दीपक को रोजाना बत्ती बदलना ही है। अगर आपने एक बार प्रज्वलित कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसी में बार बार घी डालते रहेंगे तो आपने बत्ती नहीं बदली है। बत्ती तो आपको बदलना ही पड़ेगी, बत्ती आपको बाबा की रोजाना ही बदलनी पड़ेगी। उस ज्योत की, अटल ज्योत की बत्ती बदलने के लिए आपको करना क्या है, जैसे अभी आपने एक बड़ा दीपक लगाया है, बाबा का ज्योत प्रज्वलित हो रही है, तो एक आप छोटा अन्य दीपक साथ में रख लें और उस बड़े दीपक से उस छोटे दीपक को प्रज्वलित करके उसके बाद उस बड़े दीपक की बत्ती बदल दें। बदलने के बाद उसमें नई बत्ती डाल के और जो आपने दीपक साइड में छोटा दीपक लगाया है उस दीपक से उस ज्योत को प्रज्वलित फिर से कर दें। इससे आप रोजाना ही उस बाबा के अटल ज्योत की सफाई करेंगे, दीपक को धोकर अच्छे पुण्य तरह साफ करके स्थापित करेंगे और आपकी अटल ज्योत भी खंडित नहीं होगी और आपकी अटल ज्योत जागृत रहेगी। तो जिस घर में अटल ज्योत हमेशा जागृत रहती है, परमेश्वर उस पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। अटल ज्योत करने से आपके घर में किसी प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा, अन्य हारी बीमारी व्याधि नहीं रहती है। अटल ज्योत के कुछ नियम भी रहते हैं। अटल ज्योत 40 दिन आप कर रहे हैं तो आपको भूमि पर शयन करना होगा, जमीन पर 40 दिन आपको शयन करना होगा। रोजाना सुबह और शाम बाबा की पूजा अर्चना, आरती, चालीसा पाठ आदि करने होंगे। अगर समय है तो दोपहर को भी करें, क्योंकि तो 3 संध्या भगवान की पूजा करता है उसे विशेष कृपा मिलती है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो त्रिसंध्या करता है उस पर हमेशा ही परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। अगर आपका काम धंधा इस प्रकार का है कि आप 3 संध्या नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह शाम तो नियम से बाबा की पूजन करें, एक समय ही पूजन करें। ठीक समय, अगर 7 बजे का समय निश्चित किया है तो रोजाना 7 बजे ही करें। समय का आप आगा पीछा बिल्कुल भी न करें। जिस दिन आप अटल ज्योत स्थापित कर रहे हैं उस दिन हाथ में थोड़ा जल लेके और संकल्प करें कि हे परमेश्वर, मैं आपकी 40 दिन घर में अटल ज्योत स्थापित कर रहा हूँ, आप मेरे घर में मौजूद रह के हमेशा मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें, आपकी चरणों की भक्ति प्रदान करें। और जो अगर आपकी कोई अन्य कोई मनोकामना है, अन्य किसी प्रकार की कामना है, तो आप संकल्प में बोल सकते हैं कि बाबा ये मेरी कामना है, आप कृपा करें, आपकी कृपा से ये कामना पूरी होगी। परमेश्वर, मैं तो सर्वस्व आपको ही मानता हूँ, आप मेरे परमेश्वर है, मेरे इष्ट है, मेरे मालिक है। इस भाव से बाबा से प्रार्थना करके और संकल्प में बोलिएगा तो देखिएगा वो आपकी वो कैसी भी कामना है, जायज कामना हो, किसी के नुकसान आदि करने की मन में न सोचें, तो जायज कामना बाबा की कृपा से 100% पूरी होगी ही होगी। हमने अनेकों बार बाबा से प्रार्थना की है और हमारे हर बार बाबा की कृपा से कार्य हुआ है। सच्चे भाव से आप करेंगे, रोजाना आरती करेंगे, चालीसा पाठ का नियम लेंगे। अगर आप 41 चालीसा करते हैं, 21 चालीसा करते हैं, इस प्रकार का 40 दिन नियम रहेंगे तो आपकी ज्योत और ज़्यादा जागृत होगी, आपका घर पवित्र होगा, आपको साक्षात परमेश्वर का दर्शन भी होगा। अगर आपके अंदर भाव है, एक बच्चे जैसा निर्मल भाव रखते हैं, जिस प्रकार बच्चा अपने माँ को द्रवित करता है, उनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, तभी माँ अपने पुत्र को दूध पिलाती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे पिता हैं, बाबा रामदेव जी हमारे मालिक है, परमेश्वर पिता है।
अगर इनके सामने हम रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो ये हमारी जरूर पुकार सुनेंगे, हमारी अर्जी जरूर सुनेंगे। तो मित्रों, सच्चे भाव से कीजिएगा बाबा की ज्योत स्थापित। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा, तो आगे ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। जय बाबेरी खमागणी।